देखिए कि पटना के गांधी मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक भाई साहब हैं, एक भाई हैं जो भोपाल के रहने वाले हैं, बिहार आए हुए थे, भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वो जो अभी इस वक्त बिहार के गांधी मैदान आए हुए हैं अपने कुछ बातों को रखने के लिए। ये कुछ मीडिया की तलाश में जो है आए थे कि हम उनके पास पहुंचेंगे और अपनी बात को उनके ज़रिए रखेंगे। भोपाल से चल कर के आए हैं। अब जिनसे मिलने आए थे वो तो इन्हें मिले नहीं, हम मिल गए हैं। तो हम जो है इनसे चाहेंगे कि इनकी समस्या को आपके सामने रखी जाए, क्या कुछ इनकी समस्या है। तो इन तमाम बातों को इन्हीं से जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या परेशानी है। साथ में इनके कुछ आई कार्ड है और एक किताब है। या भाई साहब जो है शायद इसी कंपनी में काम करते थे और इनका जो आई कार्ड है उनमें लिखा हुआ है अनुभव कुमार पटेल और पोस्ट जो है वो इनका मैनेजर के तौर पर इन्हें काम पर रखा गया था। अब इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ समस्या है इनकी, बताइए। सर, ये समस्या ये हुई 1 सितंबर से कॉलेज कैंपस से मेरा सिलेक्शन हुआ था, ये बिंग ब्रदर में, ठीक है। 1 सितंबर से इन्होंने ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद इन्होंने कुछ नहीं बताया और सिर्फ बोले कि मार्केटिंग में जाना है, मार्केटिंग करना, सेल्स मैनेजर की पोस्ट दे के इन्होंने सेल्स का काम किया। तो मैंने सेल्स में मार्केट में घूमकर लोगों से मिले, ठीक है, बीच में लोगों से बातें किए। प्रतिदिन निकलते थे 11 बजे यहाँ रिपोर्टिंग, जबकि इनको रिपोर्टिंग भी प्रॉपर दिया जाता था, मेरी तरफ से पूरी रिपोर्टिंग देते थे, सब कुछ देते थे। फिर जब ये मंथली कंप्लीट होने लगा, धीरे धीरे आने लगा, तो इन्होंने अभी इशू बनाया 2-4 दिन पहले इशू इन्होंने ये बनाया कि तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी। तो मैंने पूछा सर सैलरी क्यों नहीं मिलेगी? अभी तक तो कोई इशू नहीं आ रहा था, काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अभी तक यही बोला गया कि तुम मार्केट में घूमो और लोगों से मिलो। तो अभी तो हम यही कर रहे थे। घूम के आपको क्या करना था? हमको घूम के इसके बारे में सब है या जिसमें जो मतलब कि जो फैशन वगैरह का जो कोट वगैरह दिया गया है, जूते वगैरह का फोटो दिया गया है, बड़े अच्छे लड़के लड़कियां जो है इसमें कोट पैंट वगैरह पहनी हुई है। देखिए कि बड़ी अच्छी मॉडल जो है इसमें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर रही है। बस यही लुक इस पर लिखा हुआ है, योर लुक। कलेक्शन जो है इस पर मतलब कि बहुत बढ़िया कलेक्शन इस पर डाला हुआ है। यही कलेक्शन सब आपको बेचना था? यही कलेक्शन। अभी मेरे को सिर्फ ये बोला गया था कि हमारे कंपनी के पास जीन्स अवेलेबल और शूज अवेलेबल है, ठीक है। अब ब्रासो में बोल रही कंपनी हमारी उतरने वाली थी, कंपनी कहीं नहीं गई, सिर्फ इतने प्रोडक्ट रखी। हमेशा जो मैंने फ़ोटो मांगा उनसे और फ़ोटो दीजिए, अगर बोलते हैं अगर फ्रेंचाइजी के लिए बोलते हैं तो और फ़ोटो मुझे दीजिए, कहे कि मुझे वहाँ दिखाने में प्रॉब्लम जाती है, कहे कि फेस मैं करता हूँ, तो उन्होंने फ़ोटो मांगते और तो जब मैं फ़ोटो मांगा तो इतने कलेक्शन मुझे दिखाया गया। तो बोले कि तुम काम करो, सिर्फ मार्केट में जाओ और लोगों से मिलो, कनेक्ट रहो। अब मैं लोगों से मिल के उसको क्या बोलना है लोगों को? सिर्फ लोगों को यही बोलना था ये मेरी कंपनी है, ये एक मेरे प्रोडक्ट बेच रही है कंपनी, ठीक है, इस पर तुमको काम करना और फ्रेंचाइजी देना। अभी पहले हमको बोला गया था कि सिर्फ बड़े शोरूमों में मिलना है, ठीक है। इसके बाद जब बड़े शोरूमों वाले ने मना कर दिया ये सब कुछ चीज़ लेने से, बोले कि ये कंपनी हमारी स्टार्टिंग की 5, 6, 10, 12 हज़ार रुपये प्रोडक्ट लेके आई थी। जब ये प्रोडक्ट इतने में आई तो मैं कंपनी का प्रचारक बन के मतलब मार्केटिंग किया। तो ये कंपनी पहले सब कुछ सही चल रहा था, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लोगों से मिले, बोले कि जब टाइम आएगा तो बुला लिया जाएगा तुमको। इसके बाद कुछ नहीं रिस्पॉन्स आया। इसके बाद इस कंपनी ने 5,000 का माल डायरेक्ट 1100 में कर दिया। 5,000 का माल डायरेक्ट 1100 में कर दिया, 4,000 का डायरेक्ट 500 कुछ कर दिया। तो मैंने तब भी मांगा कि अब सैंपल दीजिए, अब इतने कम माल हो गए तो अब सैंपल दीजिए मुझे, अब लोगों के पास जाए तो शायद सेल हो जाए। तब भी उन्होंने कोई सैंपल प्रोवाइड नहीं किया। आपको कितनी की सैलरी कही गई थी? मुझे सैलरी कही गई 18,000 इन हैंड। आप किनके द्वारा इस कंपनी में? ये हम अपने कॉलेज कैंपस से थ्रू सिलेक्शन हुआ था हमारा। आपके वो जो कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज है? प्राइवेट मिलेनियम कॉलेज। अच्छा, हाँ। वहाँ से कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ था? यहाँ इसमें कम से कम 10-12 लोग थे
जिसमें से ज्वाइन किए थे 5-6 लोग ज्वाइन किए कंपनी। हाँ। और बाकी बाद लोगों को पेमेंट मिल रहा है? नहीं, किसी का पेमेंट नहीं मिल रहा, किसी को पेमेंट किसी का नहीं पेमेंट नहीं मिल रहा। और हो गया, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है जो करना तुमको अनुभव करो, ठीक है। तो मैं यही बोला कि मुझे लड़ाई झंझट कुछ नहीं करना सर, मेरी पेमेंट दे दीजिए आप, जो लीगल है वो मेरी पेमेंट दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं मिलेगी पेमेंट, जीरो। आपने इस कंपनी में काम किया है? जी, काम किए हैं, विधिवत तरीके से काम किया हूँ मैं मतलब रजिस्टर मेंटेन करके चलता था। ये रजिस्टर टोटल है, ये तो 1 तारीख से ये 2 तारीख है, ये सब डेट वगैरह लिखी हुई है। ये सब मैं प्रॉपर तरीके से प्रतिदिन जाता था लोगों के बीच। अगर कंपनी जब नहीं मानती थी तब उनको बुलाए भी कि आप आइए, लोगों से कनेक्ट कीजिए जिनसे मैं मिल रहा हूँ। आप ये सारे नंबर जो लेते थे कस्टमर का, तो उनके कंपनी को आप देते थे? पूरे कंपनी को मैं नंबर सेंड कर चुका हूँ। हाँ, ये आई कार्ड वगैरह या फिर ये विजिटिंग कार्ड वगैरह ये आपको कंपनी प्रोवाइड की है मुझे। अच्छा। हाँ। तो आप जो घूमते थे, कैसे घूमते थे? तो सर मैं बाइक से घूमता था, अपनी बाइक खुद की। बाइक खुद की बाइक? उसमें तेल वगैरह? सर मेरा ही सब कुछ, टोटल मेरा ही था सब कुछ आपका? हाँ। 1 महीना आपने काम किया? 1 महीने 10 दिन। 1 महीने 10 दिन काम किया, पेमेंट नहीं मिला? पेमेंट 10 तारीख को आनी थी, 10 तारीख को नहीं आई। अब आपको समझ में आ रहा है कि यह कंपनी फ्रॉड है? जी बिल्कुल फ्रॉड है। मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया है कि फ्रॉड। काहे कि अगर कोई कंपनी होती है तो अगर बोलती है 10 तारीख पेमेंट आनी है ना, तो 10 तारीख को आ जाती। अगर टारगेट देती है तो पहले कंपनी बता के देगी, अगर टारगेट तुम्हारा नहीं होगा ना तो तुमको 0 पेमेंट मिलेगी। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया है? सर मैं MBA वहीं से कर रहा था, मिलेनियम कॉलेज से। 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद कंपनी आई थी तो हम सेलेक्ट होकर गए। देश में MBA किए हुए युवा जो है वो बेरोज़गार हैं और कहीं ना कहीं ये ठगी के शिकार हो चुके हैं। इन्हें आई कार्ड बना करके दिया गया था और उस आई कार्ड पर इनका पोस्ट दे दिया गया मैनेजर का, अनुभव कुमार पटेल मैनेजर, और काम इनसे सेल्समैन का करवाया गया। सेल्समैन का काम भी इन्होंने 1 महीने किया, लेकिन उसमें भी पेमेंट इनको टाइम पर नहीं मिला। 1 महीने 10 दिन इन्होंने काम करने के बाद कंपनी से जब पेमेंट की गुहार लगाई तो कंपनी वालों ने अब इसे साफ तौर पे कह दिया कि हम आपको पेमेंट नहीं दे सकते हैं, आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो देखिए यह उसका बुक है, बिंग ब्रदर के नाम से यह कंपनी है। और देखिए कि इस पर जो है कोट पैंट का फ़ोटो और भी बहुत सारी तस्वीर इस पर लगाई हुई है। काफ़ी अच्छे मॉडल जो हैं इनका प्रचार कर रहे हैं। कंपनी को आप धरातल पर देखे हैं कि नहीं कभी? गया था, भोपाल गया था, हेड ऑफिस गया था, बुलाया था कि आना है, मैं गया था हेड ऑफिस उनके गया था। तो वहाँ पर कंपनी ज़मीन पर है? हाँ, ज़मीन पे है, 2nd फ्लोर में है उनका ऑफिस, हेड बनाए हुए हैं ऑफिस अपना वहाँ पास। वहाँ हो गया, बैठते 2-4-6 लोग बैठते हैं, ठीक है। वहाँ सब कुछ बोला गया कि तुम वहीं काम करो, जबकि हम फिर 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद यहाँ रिस्पांस जब नहीं मिल रहा था तो सर को मैंने बोला कि भोपाल आके वहाँ देखते हैं, मार्केटिंग करते हैं, यहाँ कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि नहीं अनुभव, तुम वहीं अभी काम करो। आप कहाँ पर मार्केटिंग करते थे? ये सतना में मार्केटिंग करता था, MP सतना मार्केटिंग करता था। मेरे घर से 100 किलोमीटर के लगभग है सतना, मैं वहाँ मार्केटिंग करता था, रूम वूम सब रह के लेके मार्केटिंग करता था। प्राइवेट कंपनी वालों से कहीं ना कहीं यह गुजारिश है कि इस प्रकार से लोगों को ठगने का काम ना करें। इनके आई कार्ड पर और भी कई जगहों पर लिखा हुआ है प्राइवेट लिमिटेड, और www.bingbrothers.com के नाम से इनका वेबसाइट भी चलता है। बिंग ब्रदर्स टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड इनका जो है वो कंपनी है। तो उसी कंपनी वालों से यह अपील है कि इस प्रकार से देश के युवाओं को ठगने का काम ना करें। देश के युवा पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बेबस लाचार हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके द्वारा कुछ भरोसा प्राप्त होता है युवाओं को कि शायद हमें 1 महीने काम करने के बाद समय पर सैलरी मिल जाएगी, तो घर में कुछ खर्च वर्च जो है वो निकल जाएगा।